मल्होत्रा। मैं खुद भी क्लास 11th में और आपको भी क्लास 11th की मैथ्स पढ़ाऊंगा, ऐसा मैंने बोला था रील के अंदर। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर डाल रहा हूँ मैं। ये 2 लेक्चर में आएगा। एक के अंदर मैं जो थोड़ा पहले का, एक तो आज मैं डालूंगा जो होगा रेडियन, और मतलब जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तक होगा। बाकी जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज वाले, वो मैं अगले लेक्चर में डालूंगा, ठीक है? क्योंकि एक लेक्चर डालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो ये कैमरा ही टूट गया। अब फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता नहीं इसमें बैटरी भी कम है, अब कब तक चलेगी, तो इसमें मेरे को बीच में देखना पड़ेगा बार बार। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है? वैसे बहुत अच्छा चैप्टर है ये, अच्छी खासी वेटेज है इसकी। हाँ, और बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज आज वाले लेक्चर में पूरे करा दूंगा मैं। और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, और बाकी अच्छे क्वेश्चन हुए तो वो भी करा दूंगा, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी अच्छे अच्छे हैं तो वो भी करा दूंगा आज। और अगर हो सका तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं कल। ये एक ये वाली बुक है, एक इस वाली बुक में से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी है, और भी हैं इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और एग्जाम्पलर उधर पड़ी है, और एनसीईआरटी है नहीं, अभी उधर की साइड होगी, वो लेके आनी पड़ेगी, वो मैं बीच में जाके ले आऊंगा, कोई बात। तो देखो, सबसे पहले अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रुको, इन खत्म हो गई। अरे ये हाथ में फैल गई इंक। एक मिनट भाई, सो गया बस। देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एंगल क्या होते हैं। मतलब एंगल क्या होते हैं, नहीं, एंगल कितने तरह से मेजर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि हम एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक और होता है जिसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं, वो है रेडियन। और ऐसा यूनिट जो है मेजर करने के एंगल को, वो रेडियन में ही है। पर ये हमें 10th तक पता नहीं था, 11th में है तो ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेजरमेंट, है ना? तो इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ 3-4, उसको आप डायरेक्ट डायरेक्ट याद कर लो, थोड़ा हेल्प पड़ेगी और थोड़ा समझने में भी बढ़िया रहेगा। तो देखो, जो 0 डिग्री होता है वो 0 रेडियन के बराबर होता है, और जो 30 डिग्री होता है वो π/6 रेडियन। इसको रेडियन को c से भी लिखते हैं, ठीक है? तो अभी मैं c लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको लिखते हैं π/6, ठीक है? और फिर 45 डिग्री ये होता है π/4, 60 डिग्री ये होता है π/3, 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई, ठीक है? अब यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ 360 डिग्री 2 पाई रेडियन,
180 पाई है तो 362 पाई होगा, ठीक है। और 270 डिग्री 3 पाई अपॉन 2 रेडियन, ये पाई है। ये होता है। और हमारे को ना अभी एक और चीज पढ़नी है जो पहले पहले पढ़ाते, लेकिन मैंने गलत से पहले ये पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये डिग्री में दे रखे हैं, ये रेडियंस में चेंज होते हैं, और रेडियंस में चेंज करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन है। तो हाँ, ये ऐसे हो गया। अब इसको ना बहुत सारे एंगल का मतलब अपने वैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 110 को कर सकते हैं, कुछ कोई भी एंगल हो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन को डिग्री में कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा, और ज्यादा हार्ड है नहीं वैसे। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी हार्ड नहीं है, मिसलिनियस के एक दो अच्छे हैं और बाकी एग्जांपल्स अच्छे हैं बस। बाकी तो एनसीईआरटी बहुत सही है, छोटी सी है, मतलब इजी सी है इसकी एनसीईआरटी। ट्रिग्नोमेट्री क्या एग्जाम्पलर अच्छी है, ये वाली बुक के अच्छे क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा। तो ये रेडियंस है, ये डिग्री है ना। अब ये देख लिया, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। एंगल्स, एंगल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेगेटिव, नेगेटिव थीटा है लिखा मैंने, नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों की जो वैल्यू होती है, जैसे 30 डिग्री लिखा है तो वो इसकी भी 30 डिग्री ही होगी, सेम होगी। इसकी भी 30 डिग्री ही होगी, सेम होगी बिल्कुल। 60, 60, 40, सारी चीजें सेम है, बस साइन का फर्क होता है। अब साइन का फर्क होता है जो, देखो जैसे हमने अभी 10 तक तो सिर्फ ये वाला एंगल पढ़ा हुआ है, अब 11th में ये वाला पढ़ना है, मतलब ये भी लगेगा, ये भी, दोनों लगेगा। पहले तो 10 तक सिर्फ एंगल जो थे, जैसे साइन थीटा कोस थीटा, इन सब की वैल्यू जो थी वो 90 डिग्री तक थी, तो पॉजिटिव रहती थी। लेकिन अब पॉजिटिव नहीं होगी, अब नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब हाँ ज्यादा फर्क है नहीं दोनों में। बताता हूँ, देखो एंगल अगर पॉजिटिव है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, हाँ ये होती है इनिशियल रे, इनिशियल लाइन, इनिशियल रे होती है। और ये जैसे ही मैंने बनाई, ये होती है टर्मिनल या फिर फाइनल रे, कुछ भी, टर्मिनल फाइनल एक ही है, ठीक है। तो अगर थीटा ऐसे बन रहा है पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉक है, मैंने उल्टी पकड़ी, सॉरी, ये क्लॉक है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है इधर की साइड ऐसे। जब भी ऐसे घूमेगी, देखो ऐसे, ये क्लॉक है, ये जब भी इधर की साइड घूमेगी ना, इधर की साइड ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो एंगल बनाएगी वो हमेशा बनाएगी नेगेटिव में, मतलब ये क्लॉकवाइज जो होता है वो ऐसा एंगल बनाती है, ऐसा नेगेटिव एंगल को। उस समय मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो थीटा, ठीक है। नेगेटिव थीटा यानी कि नेगेटिव एंगल देती है अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो। और अगर ये क्लॉकवाइज ना हो, मतलब क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसे 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 चल रही हो, तो ये हमें देगी पॉजिटिव थीटा। बस इतनी सी बात है। अब देखो, जैसे मैग्नीट्यूड दोनों को सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा, बस साइन का फर्क है। देखो जैसे कि मैंने ये बताओ कितने डिग्री का एंगल हुआ, ये होगा शायद 110, पर क्योंकि ये देखो ये ऐसे घूम रही है, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे, तो ये जो है माइनस का होगा। अभी पॉजिटिव का देखो, ये मैंने ऐसे किया, ये 120 होगा, नहीं 110 ही होगा शायद, तो ये होगा 110 डिग्री, लेकिन ये होगा पॉजिटिव का, क्यों, इसकी ये ऐसे इधर इधर की साइड घूम रही है, देख लो,
ये इधर की साइड घूम रही है, इधर की साइड, जो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी यानी क्लॉक से उल्टी दिशा में, वो हमेशा देगी पॉजिटिव थीटा यानी पॉजिटिव एंगल देगी। और ये देगी नेगेटिव एंगल जो क्लॉक के साथ साथ चल रही होगी। ऐसे इधर की साइड क्लॉक चलती है ना, तो इधर की साइड जो चल रही होगी वो देगी नेगेटिव, और इधर की साइड जो चल रही होगी यानी एंटी क्लॉकवाइज वो देगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड इसका भी 110 ही है, इसका भी 110 ही है, बस साइन का फर्क, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो बस यही होता है पॉजिटिव और एंगल। एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अगर तो क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो नेगेटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है, ये हो गया। अभी तक मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए, एक रेडियन और डिग्री की दो टाइप होते हैं मेजर करने के किसी भी एंगल को। जो हमने 10 तक पढ़ा या फर्स्ट टू 10 पढ़ा वो पढ़ा हमने आज तक डिग्री में। अब 11th में रेडियंस भी पढ़ना है। और रेडियन जो है वो मेजरमेंट यानी डिग्री की एसआई यूनिट है, एंगल्स को मेजर करने की एसआई यूनिट है। फिर भी हमने पढ़ी नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ अब पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि रेडियन और डिग्री होती है, इसका कन्वर्जन है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फॉर्मूला एक, कोई भी चेंज कर सकते हो ना। तो और उसके बाद से मैंने आपको बताया कि एंगल कैसे कैसे घूमते हैं, यानी पॉजिटिव कैसे होते हैं और एंगल नेगेटिव कैसे होते हैं, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो, अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है, एक मिनट को ऐसे शो करते हैं, सेकंड को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, और डिग्री को तो ऐसे शो करते हैं। अभी बहुत से स्कूलों में ना टीचर कराते नहीं है, लेकिन ये ना जब आप रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करोगे ना तो डिग्री का आंसर फ्रैक्शन में आएगा। अगर तो आपको उसको सेकंड, मिनट और डिग्री के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए काम होता है, देखो, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, बस ये याद रखो, ये छोटी सी बात, ठीक है। और हाँ यही होता है बस। तो एक डिग्री में ये एक, मतलब जैसे हमारी घड़ी में नहीं है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे का ही है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो पता है। बस ये जो एरो है, एक एरो का मतलब होता है मिनट, 2 एरो आ गए उसका मतलब होता है सेकंड, और इसका मतलब तो डिग्री होता है, ठीक है। अब मैंने 3 चीजें पढ़ाई हैं, उसको बढ़िया से एक बार वापस से देख लो। मैंने आपको पहले बताया कि एंगल का क्या होता है, मतलब पहले रेडियन बताया था, लेकिन एंगल का देखो, एंगल या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एंगल कब पता लगेगा, कि जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो वो पॉजिटिव देगा एंगल, और जब क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया कि मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, एक डिग्री एक रेडियन। रेडियन जो है वो मैंने आपको अभी बताया नहीं है पूरा, लेकिन थोड़े यहाँ पे जो लिखे थे वो डिग्री टू रेडियन डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखे थे, वो अभी आपको बताऊंगा, एक आधा उसमें से दिखा भी दूंगा, वो डायरेक्ट प्रूफ कर दोगे, आप खुद भी कर लोगे आराम से, है ना। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अभी ये सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके अंदर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, बस। अब इतनी जो बताया मैंने, इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब जो मेरे को पढ़ाना है वो आपको पढ़ाना है कन्वर्जन। तो देखो, इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका। रेडियन निकालने के लिए आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा जितनी डिग्री दे रखी है। देखो, जैसे आपको 30 डिग्री का निकाल के दिखाता हूँ मैं। आपको डिग्री दे रखी है हमने 30, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, आपको रेडियन निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क पे 2 नहीं है, ठीक है। अब रेडियन यानी रेडियन की जगह आर लिख रहा हूं मैं, थीटा यानी 30 डिग्री दे रखा है हमें। अब पाई देखो, पाई ऑन 180 इंटू में थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री की जगह यानी जो डिग्री की वैल्यू दी होगी, मैग्नेटिक वैल्यू, सॉरी गलत बोल दिया, लेकिन जो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू दे रखी होगी ना, जैसे यहाँ पे अभी 30 डिग्री दे रखा है, तो वो यहाँ पे हमने लगाना है, ठीक है। अब देखो, इसको बस सॉल्व करना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 1 ये 6, पाई अपॉन 6,
30 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई/6। देखो यही मैंने अभी आपको बताया था कि 30 डिग्री पाई/6 होता है। अब इसकी जगह अगर मैं 60 डिग्री कर लेता हूं तो आंसर आता पाई/3। देखो तो यहाँ पे भी अब क्योंकि पहले 30 डिग्री था तो अब 60 डिग्री है, तो डिग्री की जगह फॉर्मूला यही है। अब डिग्री की जगह जो वैल्यू दे रखी होगी वो एक जैसे 60 डिग्री दे रखी हो तो ये 1 ये 3 आंसर आ गया पाई/3। बस अब ये जो है ना इसको ऐसे डब्बे में नहीं छोड़ते, तो मैं बता रहा हूँ इसको रेडियंस लिखते हैं, ऐसे छोटा सा सी बना देते हैं ऊपर। ये रेडियंस का साइन होता है छोटा सा सी, डिग्री का जो साइन होता है वो होता है पूरा गोल। ठीक है, अब मैं एक बार आपको और बताता हूँ। देखो समझो रेडियन होता क्या है। जैसे ये एक सर्कल है, कोई भी यूनिट लेंथ ले लो, मतलब कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और डेकामीटर, जो मर्जी ले लो। अब जैसे सर्कल भी सही नहीं बन रहा, देखो ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये मतलब एक प्लेन के ऊपर है, कार्टेशियन प्लेन, ये इसकी लेंथ होगी, ओ सॉरी आर्क होगी, ये इसकी होगी आर्क। 1 सेंटीमीटर का अगर मैं सर्कल लूँ तो जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी आर्क ऐसे बढ़ती रहेगी ना। तो ये मैंने एक सेंटीमीटर का रेडियस लिया और ये आर्क लेंथ हमने 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था L = θ/180 × πr, या फिर L = θ/360 × 2πr, मतलब ये 180 हो जाता था ना, तो इसलिए तो ये एक फॉर्मूला पड़ा था। इसको भी यूज कर सकते हैं अगर थीटा जो है हमारा वो हमें दे रखा हो डिग्री के अंदर। ठीक है, डिग्री में थीटा निकालना है दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। 11th वाला भी है वो कर सकते हैं, L = r θ। ये एक फॉर्मूला है क्लास 11th का जो ये ऐसे निकालने के लिए थीटा। लेकिन हाँ इसके अंदर जो थीटा है ये रेडियंस में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी बताया था ना कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी डिग्री दे रखा है। जैसे अगर 30 दे रखा है तो 30 से, तो ये पाई/6 ये रेडियन, ये ऐसे ही करना है, जितना भी डिग्री दे रखा हो उसमें रेडियन में हो तो रेडियन में डायरेक्ट। ठीक है, और हाँ तो ये देखो ये जो थीटा बनेगा एक्स बनेगा, एक्स मान होंगे तो ये बनेगा 1 रेडियन का। ये 1 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस है, 1 सेंटीमीटर आर्क है, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 1 रेडियन का। जैसे जैसे आर्क बढ़ती रहेगी ये बढ़ते रहेगा, इसका तो मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये भी 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते रहेगा। अब मैं आपको एक चीज का प्रूफ देता हूँ, देखो ये हटा दो। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। इतना जो मैं बता रहा हूँ ना ये पेपर में इतना ज्यादा तो नहीं आएगा प्रूविंग वगैरह आपको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज। देखो मतलब बता दो क्या ही रहूंगी, इजी सही है। देखो मैंने बोला था पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, और अभी हमने देखा कि हमने रेडियस को 1 लिया था, ऐसे ऐसा कुछ बना था, ये आर्क लेंथ थी उसकी, ये 1 सेंटीमीटर एक्स, ये 1 रेडियन बन गया था। जो अभी सर्कल के अंदर बना वो ऐसे ऐसा था कुछ, मतलब वो तो सर्कल में था ऐसे ऐसा ही था ना, तो उसके अंदर रेडियस हमने 1 सेंटीमीटर ली थी। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और जब पूरा एक ऐसे गोल चक्कर घूमते ही तो बीच में एंगल बनता है 360 डिग्री का, क्योंकि सर्कल का जो एंगल है वो मैक्सिमम 360 डिग्री जा सकता है। सर्कल जो है बीच में यहाँ पे 360 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस होता है 360। और देखो रेडियस क्योंकि 1 है, 2π1 360, तो ये आ गया 2π 360 डिग्री में, और ये पाई 360 डिग्री अपॉन 2 180 डिग्री आ गया ना।
तो बस यही बता रहा था। कॉमर्स वालों को तो जिंदगी में काम भी नहीं आनी है। मेरे पे भी कॉमर्स मैथ्स है, लेकिन जिंदगी में काम आएगी नहीं कभी, बस पेपर तक ही काम आएगी। छोड़ो, देखो अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था रेडियन को, ये रेडियन की जगह रख रहा हूँ मैं, सॉरी पाई अपॉन 180 इंटू जितने डिग्री दे रखा हो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन मिल जाएगा। अब डिग्री निकालने के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी रेडियन में होगा, रेडियन में ही हुआ तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे 10th का, तो हमें डिग्री में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री ऐसे मतलब ऐसे बता सकता हूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन। अब ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 इंटू आर अपॉन में पाई। बात सही पड़ गई ना, आर यानी रेडियन। डिग्री यानी डी से मैंने डिनोट किया डिग्री को, ये भूल जाओ। चल देखो, डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है जितना रेडियन दे रखा हूं मैं। रेडियन में क्या था कि हमें रेडियन निकालना था, तो हम 180 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे जितना डिग्री दे रखा है, जैसे 60, 30, 120, 420, 100, 2900, पता नहीं कितना, तो उस हिसाब से निकाल सकते थे। अब देखो जैसे हमें डिग्री निकालनी है, हमें रेडियन दे रखा है, मैं सपोज करो 11 अपॉन 16, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है शायद, हाँ। तो अब इसको देखो, इसमें फॉर्मूला से निकालेंगे। और मैंने आपको एक हेक्साडेसिमल सिस्टम बताया था ना कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, इसको याद रखना। अभी देखो 180 अपॉन में पाई अंटिल अनलेस को देना रखा होगा, उसको 22/7 ही लेना है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई रेडियन की जगह रेडियन, यानी जो रेडियन की वैल्यू होती है उसको यहाँ पे डालना है, तो ना क्या लिख 11/16। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसे पहले काट दो ना, 894 45 इंटू 11 अपॉन में 4, 45 इंटू 11 495 अपॉन में 4, ये आया डिग्री में। अब देखो कभी भी हमने ऐसा नहीं सुना होगा कि 400 नहीं 333.3 पैसा अपॉन 4, मतलब आंसर जो है ना ये फ्रैक्शन में डिग्री का आता नहीं है, मतलब अगर आता है तो हमें उसको ना मिनट डिग्री मिनट और सेकंड में तोड़ना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी कि आपको डिग्री मिनट और सेकंड्स में इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे तोड़ना है। देखो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, यहाँ आंसर गलत आया, देखो कैसे, देखो 180 अपॉन पाई की वैल्यू डालना भूल गया मैं। एक मिनट ना, बैटरी कम बची है। देखो देखो देखो, तो पाई मैंने यहाँ लिखा था ना, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, क्या बोल रहा हूँ, देखो इसको पहले 22/7 से 11/16 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या लिखे जा रहा हूँ। अब ये 7 ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 11 अपॉन 22 इंटू में 16, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 90 पर, ठीक। अब देखो ये 845 8 पे और ये 45 पर, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 7 अपॉन 8, 45
8, उधर भी मैंने कैलकुलेशन भी गलत कर दी थी शायद। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो ये आता है शायद 315/8, ये आया पूरा डिग्री में। डिग्री है ये, रेडियन ऐसे होता है, डिग्री ऐसे, ठीक है। फिर भी कर लेता हूँ 45, हाँ सही है। तो अब इसको ना तोड़ना है हमने। कैसे तोड़ना है देखो, दो तरीके होते हैं इसका, एनसीईआरटी में भी है और जो मैं बता रहा हूँ ना वो सही है, आपको अच्छा लगेगा सीखने में ना, आराम से। मतलब वो वाला तरीका आसान है। देखो जैसे है 3, मतलब बात दोनों में सेम ही है। इसको ना इस नंबर से इसको आपने डिवाइड करना है अनटिल अनलेस ये पूरा ना कट जाएगा। पूरा नहीं कट रहा तो आपको 3 स्टेप तक डिवाइड करना है, उसके बाद नहीं करना है। मैं बताता हूँ, देखो ये तो कट जाता है शायद। हाँ, तो ये 8 से, मतलब जो नीचे वाली डिजिट होगी ना, इस चीज से आपको इसे डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड तो ऐसे ही होता है ना, तो इसे डिवाइड करो। 8 के टेबल में 13 ही 24 पे गया, ये बचा 675, ये जाएगा 9 पे 72, ये हो गया 3। अब इसको ना अगर आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसको पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे। नहीं, पॉइंट नहीं लगाना है। ये जो है ये आपका परफेक्ट डिग्री है, यानी कि 39 डिग्री, परफेक्ट 39 डिग्री आ गई है, ठीक है। अब इसके आगे जो आएगा वो आएगा मिनट में, फिर जो आएगा वो आएगा सेकंड में। देखो ना 1, फिर ये मिनट होता है, ये सेकंड होता है। बताया था ना 2 डंडे यानी सेकंड, 1 डंडा यानी मिनट, और ये डिग्री। सबसे पहले जो इसकी फॉर्म होती है डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड्स में। तो डिग्री में आ गया, मिनट में आएगा, सेकंड में कैसा आएगा देखो। ये फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, ठीक है, जब आप पढ़ रही है ना। तो ये ऐसे से था कुछ। इस फॉर्म में था। अब इस चीज से आपको इसी को डिवाइड करना है, लेकिन एक चीज देखो, आपको ना इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है सक्सेसिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। मिनट में चेंज करना है ना। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आपको 60 से मल्टीप्लाई। तो गाइस अभी वापस से पता है क्या दिक्कत हुई, मैंने इतनी देर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए एनसीईआरटी के। मतलब दो क्वेश्चन और बचे थे, फिर एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती। लेकिन ये देखो फिर गिर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये मेरा फोन, ये इसने पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई। ओहो, अब फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे वो ना। तो इस सेट भी नहीं। और यार पता आधा घंटा हो गया मेरे को, मैं बता रहा था, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो वापस से। चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने आपको बताया था अभी तक कि मिनट में कैसे चेंज करना है उसे डिग्री में। मतलब कि अगर डिग्री में हमें फ्रैक्शन में आ गया तो हम उसके आगे उसको पहले मिनट में, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फिर चल ले इसमें क्या हुआ, पहले डिग्री, फिर करेंगे मिनट, फिर करेंगे सेकंड्स। ये डिग्री है गुणन। तो अब उसके बाद मैंने आपको जो है ना एक क्वेश्चन कराया होगा, पता नहीं कौन सा, लेकिन मैं एक बार करा देता हूँ वापस से। देखो अगर जैसे सपोज करो आपको मिल रखा है 40 डिग्री 20 मिनट, और आपको इसको चेंज करना है रेडियन। रेडियन में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमें डिग्री कितनी है। अब ये हमें ना परफेक्ट डिग्री दे नहीं रखी, यानी कि इसका जो आंसर आया था ना डिग्री के अंदर, वो आया था फ्रैक्शन के अंदर, तभी इन्होंने ऐसे डिवाइड करा। और देखो अब हमें वापस से इसे वापस बैक करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देंगे 60 से, आंसर आ जाएगा 1/3। अब ये हो जाएगा, ये सॉल्व करना था जैसे पहले इससे 120 प्लस में 1, यानी कि डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो इसके अंदर न्यूमरेटर, यानी कि 121/3।
अब रीडिंग में चेंज करना है तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 121 अपॉन में 3। मतलब इसी को सॉल्व करना है, पाई 121 अपॉन 540 रेडियंस, बस ये आंसर। तो मैंने ये जो आपको टाइप का क्वेश्चन कराया ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन जो होते हैं ना उसके अंदर यूज होगा। ये इस फॉर्म में था मिक्स फ्रैक्शन ना, तो इसलिए इसे सॉल्व करके आया 120। तो ये इस फॉर्म में होगा, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है ना वो कराने की जरूरत है नहीं, मैं एक बार ऐसे करा चुका हूँ। लेकिन अब मैं पता क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि वो इसी प्रकार के चेंज करने के, तो वो तो अब आप कर लोगे, मैंने बता दिया आपको, बहुत इजी से है ना। तो इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो मैं आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करा देते मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के, फिर करा रहा हूँ मैं। अब मैं आपको कराऊंगा L इज टू आर थीटा करके इस फॉर्मूले पे, क्योंकि अभी तक नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले करा चुका था मैं, वो अपने पता नहीं, वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा रिकॉर्ड, वो नहीं हुआ वो तो कोई बात नहीं, इसे कर लो। 3 ही तो क्वेश्चन छोटे हैं, कोई बात नहीं, वो भी कर लोगे आप आराम से ही है। ये डिग्री में इसके अंदर आपको रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 22। देख लो एक बार फिर बंदो कभी। सेंटीमीटर थीटा पूछ रहा है हमसे, लो कर लो बात, हम आपको हेलो बोलना है। ये देखो, अब इसमें जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि L R थीटा, इस फॉर्मूले में अगर आप फॉर्मूला से अगर आपको आंसर निकालना है, R की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, L की वैल्यू, थीटा यानी कि एंगल, तो आपको जो थीटा है ना यानी जो एंगल है वो आपको रेडियन मेजर में दिया होगा, या तो आपको आंसर जो मिलेगा रेडियंस के अंदर, यानी कि इसके अंदर थीटा रेडियंस का होता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला है कि हमें डिग्री में चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ना वो होगा हम पे रेडियन में, और हमें उसको चेंज करना है डिग्री में। तो हमें बताया था ना फॉर्मूला रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, मतलब 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, उससे डिग्री निकलता है, तो वो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा। स्केच पेन भी टूट गया। L हमें दे रखा था L हमें दे रखा था 22, R दे रखा था 100, ये थीटा था, ये था रेडियंस में निकलेगा। अब हमें इसे चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला डिग्री निकालने के लिए आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना रेडियंस दे रखा है। अब हम इसको ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको आंसर डिग्री में छोड़ना, अगर रेडियंस तक छोड़ना होता तो थीटा की वैल्यू, देखो एक ना भी प्रॉब्लम हो गई फोन के अंदर, मेरे फोन के अंदर स्टोरेज खत्म हो गई है, मतलब इतनी स्टोरेज है नहीं, तो आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा पाऊंगा। बाकी मैं अभी स्पेस खाली करता हूँ, और हुआ तो अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, और इसको जब मैं कल अपलोड करूंगा कल तक ही पूरा हो जाएगा। तो अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको जितना मैंने पढ़ाया ना इतने से आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अभी इससे ज्यादा बस एक चीज और पढ़ानी थी, मैंने वो रह गई, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। तो अभी जितना आपसे हो सके पहले सारे आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो, और फर्स्ट एक्सरसाइज तक सारे एग्जाम्पल 1 2 जितने भी हैं, और फिर उसका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी खत्म कर सकते हो पूरी। सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट से फोर्थ तक शायद क्वेश्चन कर सकते हो, उसके आगे ना एंगल निकालने वाले हैं, तो वो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, वो मैं बताने वाला था, लेकिन अब बैटरी नहीं स्टोरेज है नहीं फोन में, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग हो भी नहीं पा रही। अब ये मैंने भी स्टोरेज थोड़ी सी खाली करी है, 50 से 60 MB, 1 2 फोटो उड़ाकर, तो क्योंकि वो जो वीडियो मैंने बनाई ना वो पूरी हुई नहीं, तो उसके लिए मैंने बस आउटरो देना रह गया था उसका, तो बस यही मैं ये कह रहा हूँ। तो मिलते हैं, अब अगली जो वीडियो डालूंगा मैं उससे कोशिश करूँगा इससे थोड़ी बेटर डले, और बाकी बढ़िया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो मैं डालते रहूँगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहली वीडियो मिलते हैं ना बाद में।